मान्यवर, तो 3 दिन से बहुत चर्चा माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हो रही है। मैं माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उसमें अपनी असहमति दर्ज कराता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये अभिभाषण अविश्वास से भरा हुआ है और विरोधाभासी है। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। यहाँ अपराध है, यहाँ लोगों में नफरत है, विकास रुका हुआ है, चारों तरफ अराजकता का साम्राज्य है। किसान की हालत बहुत खराब हो गई है। एमएसपी का उसका अनाज नहीं लिया जाता है, मंडियों का विकास नहीं हुआ है और हालत यह है किसान सबसे ज्यादा। देखिए, अगर आपने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रखा है और आप भी चाहते हैं कि हम इस बार अच्छा प्रदर्शन करें और अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ एक चुनिंदा कॉलेज लेकर के आए, तो देखिए आपके लिए एक बेस्ट बुक मैं आज सजेस्ट करने वाला हूं जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यहाँ पर आप देखोगे कि कलावर की ये बुक है, स्टडी गाइड बुक है, जहां पर 2700 से प्लस यहाँ पर महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी 100% गारंटीड के साथ। इसके साथ ही साथ 8 सॉल्व पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप इनकी बुक का अगर कंटेंट देखोगे तो एकदम बेस्ट कंटेंट इनका रहता है बुक का। साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन की कॉम्बो बुक्स भी जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कॉम्बो बुक्स अगर आप लोगे तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। आप ऑफलाइन चाहोगे ऑफलाइन बुक मिल जाएगी, ऑनलाइन चाहोगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसके माध्यम से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। आत्महत्या उत्तर प्रदेश में करता है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार का कोई इंतजाम नहीं किया गया, सब आश्वासन दिया गया। ये सरकार आश्वासन की सरकार है और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, अभी जो महाकुंभ का चर्चा हुआ है उस महाकुंभ में जिस तरह से अव्यवस्था हुई उस पर ही श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी बात कही थी, लेकिन हमारे साथियों ने उसको भी अन्यथा लिया है और उन्होंने ये सुझाव दिया था कि वहां पर भोजन पानी की व्यवस्था सुचारू की जाए, दिन रात वहां भंडारे खोले जाएं और मेडिकल की ठीक से व्यवस्था हो। जिस शौचालय का चर्चा वो करते रहे हैं सरकार की तरफ से, वो शौचालय भी वहाँ काम नहीं करते हैं, न वहाँ पीने का पानी मिलता है, न शौचालयों में पानी है। चारों तरफ जो दूर से लोग आए हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और भीड़ के कारण बहुत से लोग अपने घर जाकर के बीमार हो रहे हैं। कुंभ के आसपास के जिलों के लोग अपने वाहनों से आए, डीजल नहीं मिला, जाम लगा हुआ था, दवाई की दुकान पर भी दिक्कत आ गई, लोगों के कपड़े और कंबल उनको नहीं दिए गए। इसलिए ये बात मैं इसलिए शुरू में मैंने कहा कि जब ये बात हमने की है या हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने की है तो उधर से ये बात आवाज उठी है कि हम सनातन के खिलाफ हैं, हम कुंभ के खिलाफ हैं, हम कुंभ की पवित्रता के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि कुंभ जो है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए और ये कुंभ कोई आज नहीं हो रहा है या भाजपा सरकार की देन नहीं है। ये कुंभ हजारों साल से चल रहा है। कुंभ की व्यवस्था जनता खुद आती है, लेकिन भाजपा ने इसको समझा कि ये हम अपना बताएंगे और वो निमंत्रण लेकर के अलग अलग राज्यों में चले गए। हालत ये है कि कुंभ के लोग जो वहां जा रहे हैं वो बहुत दिक्कत में हैं। इसीलिए हमने ये सवाल उठाया था, हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने, कि कुंभ की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। लेकिन अब ये लोग उस तरह की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। और वे सनातन की बात आप कैसे करते हैं? सनातन तो सभी लोग हैं, यानी समाज में नफरत फैलाने का जो व्यवस्था की गई है। और मैं आपसे ये इसलिए भी निवेदन करता हूं, सरकारों का काम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकारें चलाना, नफरत कम करना और किसी भी तरह से समाज में बदअमनी ना हो, सबका विश्वास जीत सके, एक लोक कल्याणकारी सरकार बन सके, ये सरकारों का जिम्मा होता है। लेकिन जो भाषा बोली जा रही है, जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और विपक्ष के साथ तो ऐसा व्यवहार मैं तो कभी देखा नहीं कि जैसे दुश्मन है, यानी पक्ष प्रतिपक्ष एक व्यवस्था है लोकतंत्र की, तो दुश्मनी कहां से हो गई? जिस तरह से उनकी तरफ जो भी चाहे मुख्यमंत्री जी हों
जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। वो भाषा लोकतंत्र में किसी भी तरह से कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। विकास उत्तर प्रदेश 8 साल से सरकार चल रही है, कोई विकास नहीं हुआ, किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ वो समाजवादी सरकार में हुआ, अखिलेश यादव जी ने किया। अभी 3 दिन पहले हम कैंसर इंस्टीट्यूट गए थे, अखिलेश यादव जी के साथ विधायक थे, मैं भी था। वहां पर जो अव्यवस्था है, कोई इंतजाम नहीं है। बिहार के बीमार लोग भी इलाज कराने के लिए लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। क्यों नहीं इंतजाम किया गया 8 साल में? गोरखपुर में वहां पर क्या दिक्कत थी? वहां तो मरीज भटक रहे हैं यहाँ पर लखनऊ में। और वहां पर श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का स्टैचू लगा हुआ है। कल्याण सिंह जी के स्टैचू से हमें कोई शिकायत नहीं है, हम साथ भी रहे हैं। जब वो 77 में यह मिनिस्टर थे कल्याण सिंह जी, मैं भी एमएलए था, तो हमें वो उस पर ऐतराज नहीं है। लेकिन कल्याण सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता का सम्मान करना चाहिए था, कोई अलग से स्थान बनाना चाहिए था, वो नहीं किया। बस वहां पर स्टैचू लगा दिया। ये तरीका ठीक नहीं है, स्वस्थ राजनीतिक तरीका ये नहीं हो सकता है। इसी तरह से लोक भवन है, वहां पर अटल जी का स्टैचू लगा दिया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अटल जी का जितना बड़ा कद था, ये लोक भवन हमारी सरकार में, समाजवादी सरकार में श्री अखिलेश यादव जी ने जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बनाया था, तो अटल जी के लिए और स्थान करते। क्योंकि अटल जी का व्यक्तिगत सम्मान मैं करता हूं। 1977 में अटल जी मेरे चुनाव में गाजियाबाद आए थे, तब वो विदेश मंत्री थे। तो अटल जी का जो कद है वो बहुत बड़ा कद है। इसके बाद हम लोग गए इकाना स्टेडियम के पास, वहां पर लोगों से मिले। इकाना स्टेडियम में भी अटल जी का नाम जोड़ रखा है। इकाना जो है वो विष्णु भगवान का नाम है।